गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, वो ध्यान से सुन लीजिए आप। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। अब जैसे टेन का उल्टा कोट है, उसी हिसाब से कोट का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/cos कोस थीटा। अब इसी हिसाब से कोसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1/sin थीटा। तीसरे नंबर पे फॉर्मूला कोस थीटा। कोस थीटा का अपोजिट होता है सिकेंजेंट यानी कि सेक थीटा। अब इसी हिसाब से बन जाएगा हमारा सेक थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ और देखिए आप, एक लाल कक्का का फॉर्मूला होता है बहुत इम्पोर्टेंट। लाल कक्का, जो पहली वैल्यू होती है वो साइन थीटा के लिए होती है, दूसरी वैल्यू होती है कोस थीटा के लिए, तीसरी वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा के लिए। जैसे साइन थीटा का मान होगा यहाँ पर L/के, यानी कि L का मतलब होता है लंब, हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब होता है, और K का मतलब कर्ण होता है। इसको L को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P, और K को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि H। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको ऐसे याद कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से भी ये वैल्यू साइन की होती है, कोस की होती है, टेन की होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे हमने साइन थीटा का करा है L/K, उसी प्रकार साइन थीटा का हमें पता है अपोजिट कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का हो जाएगा K/L। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं लेता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं A/K। अब हमें पता है कोस थीटा की वैल्यू होती है सेक, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, K/A हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप, अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो होती है L/A। अगर टेंजेंट का अपोजिट करेंगे हम तो कोट थीटा होता है। अब इसका अपोजिट करोगे तो टेंजेंट की वैल्यू की भी अपोजिट, इसके मान की भी अपोजिट करने पड़ेंगे, A/K करना पड़ेगा, A/L करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये तीन मान लिए जाते हैं। समकोण त्रिभुज ले ली जाती है, ये वैल्यू मान ली हमने यहाँ पर बी एंगल को हमने 90 डिग्री एंगल मान लिया। अब समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी होता है। ये बी हो गया हमारा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया सी। तो अब देखिए जिसके ऊपर ये त्रिभुज खड़ी हुई है वो बेस होगा, यानी कि बी होगा बेस, और बेस को हम हिंदी में बोल रहे हैं आधार यानी कि ए। ये यहाँ पर के है, सबसे इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है के यानी कि कर्ण। ये एल है, एल माने लंब। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं, अगर मुझे मान लो के निकालना है, अगर मैं के निकालूंगा यानी कि कर्ण निकाल रहा हूँ, तो कर्ण का मैं स्क्वायर करूँगा, साथ में लूँगा एल का स्क्वायर जो हमें ए का स्क्वायर। मुझे तो के की वैल्यू चाहिए खाली, तो मैं क्या करूँगा, एल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और उसका रूट निकाल दूँगा। ये इस फॉर्मूले से हम अपने सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट, जैसे ये एक वर्कशीट है हमारी, और इस वर्कशीट के अंदर से ये
क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे इसको। अब देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot A = 8। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A = 8/15। अब हमने करा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाल कक्का पढ़ा था हमने। अब इसमें ये साइन था, ये कोस था, ये टेन था। अगर ये 10 है तो इस 10 की वैल्यू क्या होती है, L/A होती है। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ L/A। अब L कितना दिया हुआ है, 8 दे दिया, और A कितना हो गया, 15 दे दिया। तो मुझे K नहीं पता है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से पहले K निकालूंगा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब मुझे यहाँ से K निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा अपना वही फॉर्मूला K वाला जो हमने स्टार्टिंग में करा था, A का स्क्वायर जमा में L का स्क्वायर। अब हमें A की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, और इसकी वैल्यू है 15, और मुझे तो K चाहिए, तो इसका मैं रूट भी कर लूँगा। अब 8 का स्क्वायर करोगे 64 होता है, और 15 का 25 होएगा। अब इनको सबको ऐड करो भाई, ये आ गया हमारा 289। और 289 किसकी वैल्यू होती है, 17 की वैल्यू होती है। ये हमने K की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर पहुँचा दी अपनी K की वैल्यू। अब यहाँ पर पहुँच गई K की वैल्यू 17। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है, अब जो उन्होंने वैल्यू निकलवाई है हमसे, एक तो हमने वैल्यू निकालनी है साइन A की, और दूसरी वैल्यू निकाल ली है हमने सेक A की वैल्यू। अब हमें पता है कि भाई जब हम LAL/K A करते हैं तो ये साइन की वैल्यू होती है। अब ये साइन की वैल्यू क्या होती है, L/K। अब L की वैल्यू कितनी है, 8 है यहाँ पर, और K की वैल्यू है 15। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमने ये निकाल ली। सेकंड वैल्यू है सेक A। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अब कोस की वैल्यू A/K होती है। हमें पता है कि भाई कोस A की वैल्यू होती है A/K, और कोस का उल्टा होता है सेक A, तो K/A हो जाएगा। अब K की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 17 है, और A की वैल्यू 15। दोनों आंसर हमने निकाल दिए अपने। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी सा प्रोसीजर है इसका। अगर आप ऐसे करोगे तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।